हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम देखेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है अनुवांशिक कारण होता है, ठीक है, और एक होता है जेनेटिक, है ना, सॉरी, इन्वायरमेंटल यानी बाह्य वातावरण। ठीक है, एक जेनेटिक होता है, अनुवांशिक कारण होता है जीन से, जो बच्चे के माता पिता से उसको मिला हुआ है कोई क्वालिटी या गुण वह, और एक उसके आसपास के वातावरण के कारण जो है कोई क्वालिटी मिली होती है या ठीक है, जो भी गुण उसका प्रभावित होता है ना, उसके अंदर कोई विकास होता है, कोई क्षमता विकसित होती है, कोई कौशल विकसित होता है उसके आसपास के वातावरण के कारण। तो इन दोनों को हम देखेंगे। ठीक है, फिर इनके अंदर जो है और बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सभी को हम डिटेल से देखेंगे। चलिए देखते हैं। अनुवांशिक कारण होता है और बाह्य कारण। ठीक है, विकास को दो तरीके से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, तो अनुवांशिक कारण देखते हैं हम। अनुवांशिक कारण अभी जैसे मैंने बताया कि जन्म से ही, है ना, शारीरिक संरचना, प्रकार, बुद्धि आदि बालकों के विकास का महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। जो अनुवांशिक कारण होता है वह, ठीक है, उसके बच्चे के माता पिता का उनका शारीरिक संरचना कैसी है, उनकी बुद्धि कैसी है ना, इंटेलिजेंस कैसा है बच्चे के माता पिता का, है ना, उनका जो है बॉडी किस प्रकार से है, उनका शारीरिक संरचना कैसी है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ और बहुत सारे चीज़ों का, ठीक है, इफेक्ट पड़ता है बच्चे पर भी। ठीक है, जैसे माता पिता दोनों का, है ना, माता का जो जीन है वह भी प्रभावित करता है, पिता का जीन जो है भी वह प्रभावित करता है, दोनों का इफेक्ट पड़ता है बच्चे पर। ठीक है, तो इसी संबंध में पीटरसन ने कहा है कि किसी व्यक्ति को माता पिता के माध्यम से उसके पूर्वजों के गुण प्राप्त होते हैं, इसे अनुवांशिकता कहा जाता है। ठीक है, माता पिता के माध्यम से उसके पूर्वजों के भी क्वालिटीज़ प्राप्त होती हैं, जैसे पिता के पिता या माता के पिता, है ना, इन दोनों से जो उनकी क्वालिटीज़ रही हों वह भी बच्चे पर आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें प्रभावित करती हैं बच्चे को। ठीक है, माता के का जो है शारीरिक संरचना, उसका जो पिछला बैकग्राउंड है, मतलब उसके पूर्वजों का, और साथ ही साथ पिता के शारीरिक संरचना, बुद्धि बौद्धिक संरचना, ठीक है, और उसके उनके पूर्वजों के भी जो क्वालिटीज़ हैं, ये दोनों चीज़ें, है ना, बच्चे के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और और है इसी के अंतर्गत, है ना, शारीरिक संरचना के अंतर्गत जो है जेनेटिक जीन के अंतर्गत क्या है, शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना के अंतर्गत जो है शरीर की लंबाई, ऊंचाई, है ना, चौड़ाई, मोटाई। कोई किसी बच्चे के माता पिता हो सकते हैं बहुत मोटे हों, है ना, माता भी और पिता भी। ठीक है, इस प्रकार से उनका चेहरा का डिज़ाइन, है ना, भार, ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं। नाक नक्श, है ना, जो होता है नाक का शेप, कान का शेप, है ना, आँखों का, बालों का रंग, है ना, किसी का बाल जल्दी झड़ जाता है जो जेनेटिक भी होता है ना, कि किसी के घर में बाल झड़ने का वो एक चलन सा चलता आ रहा होता है ना, और किसी का बाल झड़ता ही नहीं है ना, ऐसा भी हो सकता है। किसी के चेहरे का डिजाइन, ये सभी चीज़ें माता से भी प्रभावित होती हैं और पिता से भी प्रभावित होता है शारीरिक संरचना। ठीक है, इसके अलावा लिंग भेद, है ना, लिंग भेद भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक शारीरिक और जो है वातावरण, मतलब जेनेटिक और वातावरण। तो जेनेटिक के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आ रही हैं। एक तो हो गया शारीरिक संरचना, दूसरा है लिंग भेद। ठीक है, शारीरिक और मानसिक विकास पर जो है लिंग भेद का भी प्रभाव पड़ता है, लिंग का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो लड़कियां हैं उनका शारीरिक विकास जल्दी होता है, पहले हो जाता है ना, तेज़ी से होता है, साथ ही साथ पहले, मतलब समय उनका पहले शुरू हो जाता है, और बच्चों का विकास होने का, शारीरिक विकास होने का जो है लड़कों का लेट से भी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें प्रभावित करती हैं, लिंग भी प्रभावित करता है, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पर ध्यान दीजिएगा, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पर लिंग का प्रभाव होता है। लड़कियों का जो शारीरिक विकास है लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है और वे जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, है ना। ये हमने बायो के क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, जो लड़कियों का है शारीरिक विकास तेज़ी से होता है, साथ ही समय जल्दी शुरू हो जाता है लड़कों की अपेक्षा। ठीक है, जैसे लड़कों का मान लेते हैं कि
14 वर्ष की उम्र में उनके शारीरिक जो है परिवर्तन हो रहा है। किशोरावस्था में जाते हैं तो कुछ कुछ शारीरिक परिवर्तन होता है, जैसे जो आवाज़ है भारी हो जाता है लड़कों में, ठीक है, दाढ़ी मूंछ निकलने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन अगर 14 वर्ष की उम्र में हो रहा है लड़कों में, तो लड़कियां में हो सकता है कि 12 में स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जो उनसे संबंधित कोई शारीरिक परिवर्तन होता है उसमें बोल रहा हूँ, ठीक है। ये होता है, दोनों में डिफरेंस है ना, लिंग में अंतर पड़ता है, ठीक है। लड़कियों का जल्दी शुरू हो जाता है विकास और लड़कों का विकास थोड़ा लेट से शुरू होता है, ठीक है। उसके अलावा संवेगात्मक विशेषताएं भी डिपेंड करती हैं या प्रभाव डालती हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति में मूल प्रवृत्तियां और संवेग जन्म से ही आ जाते हैं ना। जैसे कोई ज़्यादा हाइपर हो जाता है, मतलब ज़्यादा एंग्री होता है ना। कोई जल्दी खुश हो जाता है ना, जल्दी प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। और कोई हो जाता है कि बहुत दयालु रहता है, कोई भावुक हो जाता है ना। मूवी देखते देखते जैसे बहुत सारे बच्चे रो देते हैं, ठीक है, इमोशनल सीन आता है, तो बच्चे ही नहीं बड़े उम्र के भी व्यक्ति है ना, इमोशनल संवेग उसमें जिनमें ज़्यादा होता है वो प्रभावित हो जाते हैं, है ना। कोई हंसने लगता है ना, जैसे कोई कॉमेडी वाला सीन आया तो कोई होता है कि एक आदमी हंस रहा है फिर भी वो नहीं हंस रहा है ना, उसी कॉमेडी सीन में, ठीक है। कोई होता है कि कोई एक दुख या दर्द भरा है ना, किसी का मृत्यु हो गया है ना मूवी देखते देखते मूवी में, तो हो सकता है कोई आदमी रो दे, है ना, देखने वाला। कोई उसी सीन में नहीं रोएगा, ठीक है, उसको लगेगा कि नाटक कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से संवेगात्मक जो भावनाएं हैं सभी में अलग अलग होती हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, है ना। ये जो है जन्म से ही आते हैं, मतलब माता पिता से भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव देखने को मिलता है किसमें, व्यक्ति के विकास में, ठीक है। इसके अलावा बुद्धि का भी इफेक्ट पड़ता है विकास में, ठीक है। किस प्रकार से, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बुद्धि का भी महत्वपूर्ण स्थान है ना। अनुभव के आधार पर यह पता लगाया गया है कि अधिक बुद्धि वाले बालकों का विकास तीव्र होता है, ठीक है। जिनकी बुद्धि जो है ज़्यादा होती है उनका विकास तीव्र होता है, या ऐसे कहें कि जिनका विकास तीव्र होता है बुद्धि भी ज़्यादा होगी, क्योंकि है ना। लेकिन ये जो है वाइस वर्सा नहीं, मतलब हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई दूसरा विकास हो लेकिन उसकी बुद्धि जो है कम हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे किसी कला को करने में या कौशल में वह हो सकता है तेज हो, लेकिन उसकी बुद्धि जो है ज़्यादा तेज ना हो, है ना। जैसे साइंटिफिक कैलकुलेशन में या वैज्ञानिक चिंतन में कोई व्यक्ति पीछे रह सकता है, लेकिन आर्टिस्टिक है ना, जो आर्ट से संबंधित होता है, कोई ड्राइंग पेंटिंग हो सकता है या खेल से संबंधित हो सकता है, इसमें उसका विकास तेज़ी से हो, ये संभव है, ठीक है। लेकिन बुद्धि का इफेक्ट जो है विकास पर ज़रूर पड़ता है, ठीक है। अगर कोई हाईली इंटेलिजेंट है, ठीक है, किसी की बुद्धि लब्धि ज़्यादा है तो उसका विकास ज़्यादा ही होगा, है ना। उसका विकास जो है जरूरी तो नहीं है लेकिन ज़्यादा संभावना है कि उसका किसी क्षेत्र में विकास बहुत अधिक हो, है ना। जिसका दिमाग पहले से ही तेज हो वह किसी एक कौशल को करने में ज़्यादा सक्षम हो सकता है, ठीक है। कोई एक कला को सीखने में ज़्यादा सक्षम हो सकता है, ठीक है। किसी तर्क को करने में ज़्यादा सक्षम हो सकता है। इस प्रकार से जिसकी बुद्धि तेज हो वह उसका विकास जो है तीव्र गति से होता है। इसके अलावा वंश या प्रजाति का, है ना, मानव शास्त्र का अध्ययन, मतलब ये जो समाज मानव जो समाज है इसका अध्ययन करने से, जिसके बारे में मनुष्य के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें है ना उस फील्ड में मानव का विकास कैसे हुआ, उसकी शारीरिक संरचना कैसे बनी, सबसे पहले मानव कहाँ पर है ना अस्तित्व में आया, ठीक है, और उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हो गया, वर्तमान स्थिति तक पहुँचने में कितना समय लगा, कैसे कैसे स्तरों से होकर के गुजरता हुआ इस स्थिति में पहुंचा है, इसको हम मानव शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है कि देशों की प्रजातियों का विकास विभिन्न मात्रा में होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मनुष्य प्रजाति का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उनका जो विकास होता है उसमें। इसके अलावा है आंतरिक संरचना, ठीक है। शरीर के बाहर की संरचना के साथ साथ उनकी आंतरिक, है ना, संरचना जो है
व्यक्ति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जो बाहर का शारीरिक संरचना होता है उसके साथ साथ जो है आंतरिक शरीर के अंदर है ना उनकी जो बनावट होती है या उनकी आंतरिक संरचना होती है वह भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला है वातावरण। ठीक है, हमने देख लिया वंशानुक्रम का तो देख लिया, अभी देखेंगे हम वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है बच्चों के विकास पर। ठीक है, अनुवांशिक कारक अभी हमने देखे, उसके अलावा जो है बाह्य कारक भी होते हैं, उसके आसपास का वातावरण किस प्रकार से है वह भी बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो बोरिंग, वेल्ड एंड लैंगफील्ड ने है ना वातावरण के प्रभाव को इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। है ना, जो जीन के अलावा वातावरण जो है ना वही सब कुछ हो जो उसके बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, जीन तो करता ही है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो भी चीज़ है वह है वातावरण। तो वातावरण जो है बच्चे के विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है। ठीक है, इसी को हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है। तो सुविधाएं हैं, ठीक है, यह बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, है ना, रोटी, कपड़ा, मकान जो बोला जाता है। ठीक है, विद्यालय, पौष्टिक तथा संतुलित भोजन, है ना, शुद्ध वायु एवं प्रकाश, ये जो है ये सभी कुछ ऐसे कारक हैं या भौतिक सुविधाएं हैं जिनके कारण बच्चे का विकास बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो बच्चे का विकास बहुत ही मंद गति से होगा। ठीक है, और अगर ये चीज़ें बच्चे को सही समय पर सही स्थान पर मिल जा रही हैं तो बच्चे का विकास जो है बहुत तेज़ी से होगा, बहुत अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, अगर उसको प्रॉपर खाना मिल रहा है ना, रहने के लिए घर मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है, ठीक है, शिक्षा मिल रहा है, ठीक है, और जो है उसको और जो है बच्चे को ये सभी चीज़ें सही समय पर उपलब्ध हो जा रही हैं तो उसका विकास बहुत तेज़ी से हो सकता है, सही दिशा में हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं बच्चे के विकास को। ठीक है, अगला है समाज और संस्कृति। विकास पर समाज और संस्कृति का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसका समाज किस प्रकार से है, किस समाज से आता है, बिलोंग करता है, भौतिक सुख सुविधाएं वहाँ पर क्या हैं, अभौतिक सुविधाएं जो है क्या हैं, है ना, उसकी संस्कृति कैसी है, कल्चरल जो हिस्ट्री है वह कैसा है। ठीक है, इन चीज़ों का भी जो है बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे भारतीय कल्चर अलग है ना, और पाश्चात्य कल्चर है ना, अमेरिका का, इंग्लैंड का, वहाँ का कल्चर अलग है। तो इन दोनों कल्चर का जो है इफेक्ट पड़ेगा बच्चे के विकास पर। जैसे किसी देश में बौद्धिक बुद्धि के विकास को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है पैसे की अपेक्षा। ठीक है, तो उसका एक अलग तरीके से विकास होगा। ठीक है, वहाँ पर वेल्थ या संपत्ति को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि उसके जगह उसका वह इंटेलिजेंट कितना है इसको जो है महत्व दिया जाता है, तो उसका एक अलग ढंग से विकास होगा। ठीक है, और किसी एरिया में किसी जगह पर जैसे पैसे को बहुत महत्व दिया जाता है ना, वेल्दी होना चाहिए इंसान, यह महत्व रखता है, तो उसका एक अलग ढंग से विकास होगा। ठीक है, जैसे किसी एक कैटेगरी में मान लेते हैं, जैसे गुजरात में है ना बिजनेस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, बिजनेस पर फोकस किया जाता है, तो वहाँ का एक अलग ढंग से बच्चों का जो है प्रारंभिक विकास अलग ढंग से होगा, उनको अलग अलग बातें सिखाई जाएंगी बच्चों को बचपन से ही। ठीक है, और कहीं कोई दूसरा एरिया है जैसे बिहार में IAS IPS बनने पर ध्यान दिया जाता है, पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो उसका एक अलग ढंग से विकास होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, उनकी सांस्कृतिक बैकग्राउंड है ना, और समाज में चलता क्या है, उसके कल्चर में क्या बसा हुआ है, उसके आसपास के गांव में, शहर में किस चीज़ का माहौल कैसा बना हुआ है, ये दोनों चीज़ें प्रभावित करती हैं। ठीक है, अगला है रोग तथा चोट, है ना, बच्चे का
कोई रोग हो या चोट लगे तो यह भी विकास पर प्रभाव डालता है। जैसे किसी का खेलते खेलते कोई बच्चा गिर गया तो उसके मस्तिष्क पर चोट लग गया तो उसका विकास तो आवश्यक रूप से प्रभावित होगा, है ना। उसके मस्तिष्क पर कोई गहरी चोट लग गई है जिससे उसकी याददाश्त जो है प्रभावित हुई है, तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा उसके विकास पर, है ना। और अगर कोई स्वस्थ है, एकदम तंदुरुस्त है ना, उसको कोई बीमारी, बहुत लंबे समय से कोई बीमारी नहीं हुई है, नहीं उसको अक्सर होती है ना, नॉर्मल सर्दी जुकाम छोड़ करके कोई एक बड़ी बीमारी नहीं है किसी बच्चे को, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। उसका विकास तेज़ी से होगा, बहुत अच्छा कर सकता है वह, है ना। तो इस प्रकार से बच्चे का विकास प्रभावित होता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी का कोई विकलांग है ना, कोई एक दिव्यांग है, या किसी को एक शुरू से ही लाइलाज बीमारी लग गई है ना। जैसे किसी को कैंसर हो गया है, ठीक है, या किसी को कोई दूसरी तरह की बीमारी हो गई है जिसका इलाज जो है संभव नहीं है, ठीक है, तो उसका एक विकास अलग ढंग से होगा, है ना। तो इसका एक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है ना, परिवार के लोग, परिवार में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, बहुत अमीर परिवार है, तो इसका एक, है ना, आर्थिक प्रभाव है, वह आर्थिक जो है स्थिति अच्छी है किसी परिवार की, तो उसका एक प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा बच्चे के विकास पर, है ना। बच्चे उस परिवार में लोग खुले विचार वाले हैं, ठीक है, कोई कोई, है ना, क्लोज्ड इन्वायरमेंट वाले होते हैं, है ना, बच्चों पर बहुत ज़्यादा अंकुश लगा करके रखते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से पारिवारिक पृष्ठभूमि है, ठीक है, बहुत ही कंट्रोल करके रखते हैं, है ना। पुरुष प्रधान जो है परिवार है ना, जहाँ पर पिताजी या दादाजी जो बोल दें वही सही हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का परिवार है, तो इसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा बच्चे के विकास पर, है ना, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा है विद्यालय, ठीक है, तो विद्यालय का भी बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के विकास पर, ठीक है। बड़ा क्या, ज़्यादातर रोल तो इसी का होता है, यह भी बोला जा सकता है, ठीक है। बहुत अधिक समय गुजारता है एक बच्चा जो है विद्यालय में, तो इसका एक, है ना, बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। वह सही डायरेक्शन में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो टीचर हैं, है ना, या उसके बच्चे के और सहपाठी हैं और जो साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों का भी एक बहुत ज़्यादा रोल होता है बच्चे के विकास पर, ठीक है। विद्यालय में जो और साथी समूह हैं उसके, है ना, इसका, और बच्चे के बहुत सारे जो टीचर हैं, इन दोनों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये बाह्य कारक के अंतर्गत आ गए, ठीक है। तो हमने देख लिया आंतरिक कारक, मतलब कि जो जेनेटिक होता है वह, और इसके साथ साथ ही बाह्य कारक जो स्कूल है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, समाज है, संस्कृति है ना, इन सभी का प्रभाव हमने देख लिया। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, है ना, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जिसमें विकास होता है, कितने स्टेजेस से विकास बढ़ता है आगे, है ना, किन किन स्टेज में होते हुए वह आगे की ओर अग्रसर होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रॉपर वीडियो में अभी के सेशन में, आज के क्लास में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।